शालोम एवरीवन। अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर इंसान कभी कभी हार जाता है और जिनको अपने दुखों से परेशानियों से डील नहीं करना आता तो वो अपने आसपास के लोगों को भी देखता है कि सभी परेशान हैं और सभी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। अगर कोई खुदा है और अगर वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है तो उसने क्यों इंसान को बनाकर अकेला छोड़ दिया? क्या वो लोगों को ऐसे ही बस इस दुनिया में बनाकर उसने ऐसे ही रहने दिया और फिर वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है क्योंकि वो किसी की परेशानियों को, किसी की प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनता। और करोड़ों लोग अपनी गरीबी और बीमारियों में, दुखों में रो रहे हैं। क्या उसको नहीं दिख रहा कि या उसके पास कोई ताकत नहीं है कि सब कुछ को वो सॉल्व करे? तो वो कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? तो वो हार कर बोल देते हैं, अपनी लाइफ से हार कर बोल देते हैं कि हम किसी भगवान को, किसी खुदा को, किसी परमेश्वर को नहीं मानते। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। क्या आप अपने बच्चों को पैदा करके बस ऐसे ही छोड़ देते हो अकेला? नहीं ना। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो क्या आप उनके लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हो? ये सही है ना? आप कितना एफर्ट करने पर भी कुछ बच्चे नशों में चले जाते हैं, क्राइम में, बुरे कामों में चले जाते हैं। क्यों? ऐसे ही परमेश्वर इंसान को बनाकर भूल नहीं गया मेरे भाई। उसने हमें बनाकर डिसीज़न लेने का अधिकार दिया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, अच्छा करना है या बुरा करना है। अगर वो ये अधिकार हमें ना देते तो हम एक मशीन होते, एक रोबोट की तरह। हम में और मशीनों में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे जैसे खुदा हमें चलाते वैसे ही हम चलते। जैसे हम मशीनों को चलाते हैं वैसे खुदा भी हमें चलाते। लेकिन उसने मशीन को नहीं, इंसान को बनाया। अब अच्छा या बुरा करना हमारे हाथ में है क्योंकि उसी ने हमें ये अधिकार दिया है डिसीज़न लेने का कि हमें क्या करना है, अच्छा या बुरा। गरीबी और अमीरी खुदा की नहीं बनाई गई। क्या पैसों को या सिक्कों को खुदा ने बनाया जो इंसान को गरीब या अमीर करती है? नहीं, ऑब्वियसली इंसान ने। क्या बीमारियों को खुदा ने बनाया? नहीं। किसने कहा था पेड़ों को काटने के लिए जिससे बीमारियां आती हैं? किसने कहा था फैक्ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को, कारखानों को लगाने के लिए जिससे बीमारियां आती है, जो हवा को प्रदूषित करती है? ऑब्वियसली ये सब इंसान ने किया। किसने कहा था पृथ्वी के ऊपर वाला पूरा पानी गंदा करने के लिए जिससे बीमारियां आती है? नहीं, ये सारी मुश्किलें इंसान की ही खड़ी की गई हैं। वो जो बीजता है वो काटता है, वो जैसा करता है वैसा उसके साथ होता है। क्राइम करने के लिए, चोरी करने के लिए, मर्डर करने के लिए, रेप करने के लिए, ये सब कुछ परमेश्वर ने नहीं बनाया, उसने नहीं कहा था। ये सब कुछ इंसान की खुद के जो कर्म हैं, जो खुद उसने किया है, वो सब वैसा ही उसको वो प्रॉब्लम्स दोबारा से उसको मिलती हैं। अगर वो किसी के लिए बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा होता है। तो अब इंसान को वो रिजल्ट भुगतना होगा, स्वर्ग या नरक। अब आप कहोगे कि परमेश्वर ने, नरक तो बुरा है। अगर परमेश्वर सब कुछ अच्छा अच्छा बनाते हैं लेकिन नरक तो बुरा है, तो नरक उसने क्यों बनाया? तो मेरे भाई, उसने नरक शैतान के लिए बनाया था, लेकिन इंसान ने अपने कामों की वजह से उस नरक को खुद खरीदा है अपने लिए। वो अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट की है। अब आप कहोगे कि शैतान तो बुरा है, उससे परमेश्वर ने क्यों बनाया? तो मेरे भाई, उसने तो एंजल ही बनाया था, उसने तो अच्छा ही बनाया था। उसने तो एक स्वर्गदूत ही बनाया था जिसका नाम था लूसीफर, जो आपकी तरह ही जो परमेश्वर को भूल बैठा था और खुद परमेश्वर बनना चाहता था। तो उसके कामों ने ही उसे शैतान बना दिया। वन मोर फॉर इंस्टेंस, एक और एग्जाम्पल। अगर आप किसी दीवार को देखते हो तो आपको लगता है कि ये किसी इंसान ने सीमेंट, रेता और बजरी से जैसे एक एक ईंट को रख कर बनाई होगी। अगर आपको कोई आकर कह देता है, कोई आपको आकर बोले कि ये दीवार अपने आप बन गई, खुद से फुदक पड़ी, खुद से अपने आप ही बन गई, ऐसे इसे बनाने वाला कोई नहीं,
तो आप हँसोगे उस पर, उसे पागल बोलोगे, आप उसे कहोगे ये क्या बोल रहा है, इसे इसने तो चढ़ा रखी है, ये क्या बोल रहा है वो। और ये इतनी बड़ी दुनिया को जो आप इस देखते हो, वो खुद ब खुद कैसे फुदक पड़ी, वो खुद ब खुद कैसे बन गई। साइंस कहती है कि आसमान से ये गिरा, वो गिरा, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे जीवन बन गया, बंदरों से इंसान बने। तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन जाते? आज के बंदरों को क्या हो गया? या इंसान के आगे कोई और कैटेगरी इंसान और किसी कैटेगरी में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाता? अगर एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है, सब कुछ अपने आप बन गया, ऐसा हुआ होगा, तो इतना परफेक्ट कैसे बना? बच्चे के पैदा होते ही माँ का दूध उतर आता है ताकि बच्चे को जब भूख लगे तो वो पिए। इतना परफेक्ट कैसे? 4 सीजन्स, गर्मी, सर्दी, पतझड़ और बारिश, ये सब इतने परफेक्ट कैसे? स्पेस में 8 प्लैनेट और सेंटर में वो सूरज इतने अच्छे से सजे हुए हैं जैसे किसी ने परोया हो। वो इतने परफेक्ट क्यों हैं? क्या ये सब कोइंसिडेंस है? और ख़ास करके हज़ारों सालों से ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन अपने आप चलता आ रहा है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है मेरे भाई। जैसे दीवार अपने आप नहीं बन सकती, वैसे ही इतनी बड़ी दुनिया भी अपने आप नहीं बन सकती। कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। अगर ऐसा ना होता तो कुदरत कभी इतनी परफेक्ट नहीं होती। इंसान की तो बात, वो तो खुद अपने कर्मों से अनपरफेक्ट है। अगर इंसान को भी एक परमेश्वर ने एक पहाड़ बना दिया होता तो वो परफेक्ट तो होता, लेकिन वो पहाड़ होता, निर्जीव होता, जिसमें जीवन नहीं होता। सो परमेश्वर है, वो सचमुच हैं जो इस पूरी पृथ्वी को, पूरे स्पेस को, हर एक चीज़ को इतने परफेक्ट से चला रहे हैं। अगर इंसान अनपरफेक्ट हुआ है तो वो अपने ही कामों की वजह से, लेकिन वो है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही सच्चाइयाँ हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। सबको शालोम।